गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम 8th स्टैंडर्ड में हिंदी सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 4 उठो धरा के अमर सपूतों पर चर्चा करते हैं और पढ़कर आगे बढ़ते हैं। उठो धरा के अमर सपूतों के कवि है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। इनका जन्म 1 दिसंबर 1916 को रोहता, आगरा, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी मृत्यु 29 अगस्त 1998 में हुई थी। इन्होंने 6 काव्य संग्रह, 2 खंड काव्य, 26 बाल साहित्य और 3 कहानी संग्रह लिखी। इतना ऊंचा उठो, उठो धरा के अमर सपूतों, चंदा मामा आ और भी कई साहित्य प्रकाशित किए थे। हमारी आज की जो कविता है वह कविता में यह बता रखा है कि हमारा देश सदियों से अंग्रेजों का गुलाम रहा है। 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश आजाद हुआ था। के बाद भारत माँ ने सुनहरी चुनरी ओढ़ ली है और आलस्य को दूर भगाकर जन जन में एक नई मुस्कान भर दो, एक क्रांति की लहर उठाओ। ऐसा हमारी उठो धरा के अमर सपूतों में ये कहा गया है कि देश का नव निर्माण करो। जन जन में जो निराशा की भावना पैदा हुई है उनमें नया जीवन प्रदान करो। अब हम सब इस कविता की पंक्ति को पढ़कर समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों, पेज नंबर 23 चैप्टर नंबर 4 उठो धरा के अमर सपूतों निकालो, जिसके कवि है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी का जन्म 1 दिसंबर 1916 को रोहता, आगरा, उत्तर प्रदेश में हुआ था। 29 अगस्त 1998 में उनकी मृत्यु हुई। उनके 6 काव्य संग्रह और 2 खंड काव्य, 26 बाल साहित्य, 3 कहानी संग्रह तथा अन्य साहित्य भी प्रकाशित है। इतना ऊंचा उठो, उठो धरा के अमर सपूतों, कौन सिखाता है चिड़ियों को, चंदा मामा आ, पुनः नया निर्माण करो माँ, यह वसंत ऋतु, हम सब सुमन एक उपवन के, उनकी प्रसिद्ध काव्य कृतियाँ हैं। प्रस्तुत काव्य में प्रकृति के तत्वों से प्रेरणा लेकर अपने ज्ञान का उपयोग कर, प्रस्तुत काव्य में प्रकृति के तत्व यानी कि पेड़ पौधे, फूल, सूरज, चंदा, ये सब प्रकृति के तत्व हैं। इनसे प्रेरणा लेकर यानी कि उनसे सीख लेकर अपने ज्ञान का उपयोग कर देश के सपूतों को नवनिर्माण करने का संदेश दिया है। नवनिर्माण मतलब कुछ नया विकसित करने का संदेश दिया गया है। अब मैं कविता की 2 लाइन पढ़ूंगी और समझाऊंगी। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो, जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति, नव प्राण भरो। मतलब कि उठो धरती के अमर सपूतों, इस धरती के जो सपूत है, जो अमर है, जो मर के भी नहीं मर सकते, हमारे दिलों में आज भी वे जिंदा हैं। पुनः नया निर्माण करो, अब फिर से नया निर्माण करो। हमारा देश अब आज़ादी से आज़ाद हो गया है। जन जन के जीवन में फिर से, लोगों के जीवन में बार बार नई स्फूर्ति, नई चेतना, नई जागृति, नव प्राण भरो। तुम्हें देशवासियों के जीवन में फिर से नया उत्साह भरना है, उनमें नए प्राणों का संचार करना है। हे भारत माता के अमर पुत्रों, गुलामी की रात बीत गई है, गुलामी के वे दिन अब चले गए हैं। अब हमारा देश आज़ाद हो गया है और आज़ादी का सवेरा कुछ अलग ही दिख रहा है। अब आलस्य और अज्ञान को जाने दो, उसे दूर भगा दो और अब अपने ढंग से देश का नया निर्माण करो। नई प्रातः है, नई बात है, नई किरण है, ज्योति नई, नई उमंगे, नई तरंगे, नई आस है, सांस नई। युग युग के मुरझे सुमनों में
नई नई मुस्कान भरो, उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। यहाँ पर कह रखा है कि नया नया सवेरा है। अब तक जो सुबह हो रही थी वह गुलामी की सुबह थी, लेकिन अब हमारा देश आज़ाद हो गया है। ये जो सवेरा है, ये जो सुबह है, ये एक अलग ही अंदाज में है। अब हमारे दिलों में एक दूसरे के लिए एक अलग ही बात रहेगी। हम डर डर के नहीं जिएंगे, अब हम आज़ाद होके जिएंगे। नई किरण है, ऐसे लगता है जैसे सूरज भी आज एक अलग ही किरण दे रहा है। ज्योति नई, नई उमंग भी, एक नया उत्साह देखने को मिल रहा है, एक नई तरंग देखने को मिल रही है, नई आस है। अब हम जैसा सोचेंगे वैसा होगा। अब हमारा देश गुलाम नहीं रहा, अब हम आज़ाद हो गए। हम अपने तरीके से जी सकते हैं, हम अपने तरीके से सांस ले सकते हैं। अब हम हर तरह से मुक्त हैं। युग युग के मुरझे सुमनों में कई सालों से जो फूल मुरझाए हैं, उनमें हम नई मुस्कान भरो, उसमें आप नई मुस्कान भरो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। नई नई सुबह की चर्चा हो रही है, चारों तरफ किरण फैल रही है, जीवन में नया प्रकाश आ रहा है, लोगों के दिल में नई उमंगे, हौसले की नई लहरें खिल रही हैं। तो ऐसे में देशवासी खुलकर सांस ले रहे हैं और देश के हे सपूतों, युग युग के मुरझाए हुए फूलों को नई मुस्कान देनी है, उन्हें फिर से खिलाना है। फिर देखो बच्चों आगे, डाल डाल पर बैठ विहग कुछ नए स्वरों में गाते हैं। डाल पर बैठ विहग कुछ नए स्वरों में गाते हैं। विहग यानी पक्षी। गुन गुन करते भंवरे मस्त उधर मंडराते हैं। नवयुग की नूतन वीणा में नया राग नव गान भरो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। यहाँ पर कह रहा है कि डाल डाल पर आज पक्षी बैठकर कुछ नए स्वरों में गा रहे हैं। उन्हें भी ये एहसास हो रहा है कि हम गुलामी से आज़ाद हो गए हैं। अब उनके गाने का उनके गाने का स्वर और राग कुछ अलग ही है। गुनगुन करते भंवरे मस्त उधर मंडराते हैं। भंवरों की गुनगुनाहट भी कुछ अलग ही देखने को मिल रही है और मस्त होकर फूलों पर वो मंडरा रहे हैं। नवयुग की, ये नए युग है, ये नया जीवन है, उसमें हमें नए युग की वीणा में तुम्हें नए राग और नए गाने भरने हैं। सुबह में प्रकृति भी आनंदित है, पेड़ों की डालों पर बैठे पक्षियों के स्वरों में भी नवीनता है, जैसे कोई खुशी के गीत गा रहे हैं। ठीक है, फिर हे देश के सपूतों, स्वतंत्रता के बाद देश में नया युग आया है। ये एक अलग ही युग आया है। इस नए युग की वीणा में तुम्हें नए राग और नए गाने भरने हैं। फिर कली कली खिल रही इधर वह फूल फूल मुस्काया है। पीछे देखो बच्चों, धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है। नूतन मंगलमय ध्वनियों से गुंजित जग उद्धान करो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। यहाँ पर ऐसे कहेगा कि कली खली खिल रही है और खिली हुई कली एक फूल बनकर मुस्कुरा रही है। धरती की माँ ने, आज भारत माँ ने एक सुनहरी, एक सोने की चुनरी, एक सोने का शरीर, एक सोने की चुनरी ओढ़ रखी है। नूतन मंगलमय ध्वनियों से नई नई मंगलमय यानी कि शुभ कामना दे रही है सब एक दूसरे को। ऐसी आवाज़, ऐसी पूरे बाग बगीचों में, हर घर घर में ऐसी आवाज़ें सुन रही है। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। इधर कलियां खिल रही है, प्रत्येक फूल मुस्कुरा रहे हैं, स्वतंत्रता के सूर्य का प्रकाश फैला हुआ है। भारत माँ का शरीर आज सोने का हो रहा है। हे देश के सपूतों, तुम अपनी मंगलमय वाणी से इस संसार रूपी बगीचे को गुंजित करो। सरस्वती का पावन मंदिर, शुभ संपत्ति तुम्हारी है। तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। सत सत दीपक जला ज्ञान के नवयुग का आह्वान करो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। ये जो सरस्वती माँ का पावन मंदिर है, ये तुम्हारी शुभ संपत्ति है। ये तुम्हारी संपत्ति इसलिए कि हर बालक को
यहाँ पर ज्ञान लेना है और उसकी रक्षा करनी है, उसकी पूजा करनी है। अपने ज्ञान के आधार पर घर घर में ज्ञान का दीपक जलाना है और नए जमाने का, नए युग का एक आह्वान करना है। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। देश के बालकों को ये कहा गया है कि सरस्वती माँ का पवित्र मंदिर है, यहाँ कल्याणकारी विद्याएं हैं, ये तुम्हारी ही संपत्ति है। इस विद्या के मंदिर की रक्षा करो, पूजा करो, ज्ञान के सैकड़ों दीपक जलाओ और नए युग का निर्माण करो। बच्चों, हमने कविता पढ़ी और समझी। इस कविता में जो कठिन शब्द है वे हम लिखते हैं और समझते हैं, जैसे कि हार्डवर्ड्स, नवस्फूर्ति, एक नया उत्साह, फिर है ध्वनियों यानी कई तरह की आवाजें, फिर संपत्ति यानी प्रॉपर्टी, हमारी मिलकत, आह्वान यानी पुकारना। ठीक है, ये हमारे हार्डवर्ड्स है। आपको अपनी नोटबुक में 2 बार लिखने हैं। ठीक है, और अब हम हमारी किताब में जो शब्दार्थ दे रखे हैं उन्हें पढ़ेंगे और समझेंगे। चलो बच्चों, पेज नंबर 24, उसमें देखो शब्दार्थ दे रखे हैं कविता के नीचे, हम पढ़ते हैं और समझते हैं। निर्माण यानी बनाना। ठीक है, आजकल बिल्डर तरह तरह की बिल्डिंगों का निर्माण कर रहे हैं ना, वह निर्माण। फिर गुंजित, भंवरों की गुंजार से युक्त। भंवरे गुनगुन नहीं करते, उसे गुंजित कहते हैं। प्रायः यानी कि अक्सर। फिर उद्यान यानी बाग, गार्डन। पुनः यानी फिर, दोबारा। ठीक है, हम ऐसे इंग्लिश में बोलते हैं ना, अगेन। फिर आह्वान यानी ललकार, चुनौती। फिर है स्फूर्ति यानी उत्साह। ठीक है, हमारी टेक्स्ट बुक के शब्दार्थ यहीं पर खत्म हो रहे हैं। चलो बच्चों, अब हम जो हमारी किताब में शब्दार्थ नहीं दे रखे हैं उनके अलावा कुछ एक्स्ट्रा शब्दार्थ है, वे मैंने बोर्ड पे लिखे हैं, वह हम समझते हैं और आपको अपनी नोटबुक में ये शब्दार्थ लिखने हैं। धरा यानी धरती, मातृभूमि। अमर यानी न मरने वाला। सपूत, कुल का नाम रोशन करने वाला पुत्र। जन जन, प्रत्येक मनुष्य। ओके, चलो बच्चों, आगे के जो हमारे शब्दार्थ हैं उन पर ध्यान देते हैं। उमंग, उत्साह, हौसला। तरंग, लहर। सुमन, फूल, पुष्प। विहग, पक्षी, पंछी। ठीक है, आगे देखो। नूतन यानी नई, नया। जैसे हम दिवाली पे सभी लोगों के घर पे जाते हैं, मिलते हैं, तो हम कहते हैं ना हाथ मिला के, नूतन वर्षा अभिनंदन, मतलब कि नया साल आपको खूब खूब मुबारक हो। फिर राग, गाने का ढंग। जैसे हम नहीं कहते तुम्हारा राग तो बहुत अच्छा है, मतलब तुम्हारा गाने का ढंग बहुत ही अच्छा है। फिर मंगलमय, शुभ, मांगलिक। फिर पावन, तो पवित्र। सत यानी 100, हम भगवान को कहते हैं ना, आपको सत सत नमन, आपको 100 बार नमन। ठीक है बच्चों, हमारे जो एक्स्ट्रा शब्दार्थ है वे इतने ही हैं, आपको ये नोटबुक में लिखने हैं। ठीक है, चलो बच्चों, अब हम अभ्यास के प्रश्नों की तरफ ध्यान देते हैं और आगे बढ़ते हैं। अभ्यास में प्रश्न नंबर 1, आशय स्पष्ट कीजिए। युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो, उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। युग युग के मतलब कई कई युग, कई कई सालों से मुरझे सुमनों में जो पुष्प, जो फूल मुरझा गए हैं, उनमें नई नई मुस्कान भरो, उनमें नया जीवन भरो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो, मतलब कि हे धरा के अमर सपूतों, हे देशवासियों, उठो और कुछ नया निर्माण करो। हमारा देश पहले गुलाम था और अब ये आज़ाद हो चुका है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों में अभी भी गुलामी का पिछड़ापन दबा हुआ है। हमें, हे देशवासियों, हम सबको मिलकर उस पिछड़ेपन को दूर करना है, लोगों में नई चेतना, नया जीवन भरना है।
और उनमें एक नई जागृति लानी है। हमारी जो देश की संपत्ति है, हमारा जो देश के प्रति कर्तव्य है, उनमें नया निर्माण करना है। फिर देखो बच्चों, प्रश्न नंबर 2, कवि ने देश के सपूतों को क्या संदेश दिया है? प्रश्न नंबर 2, कवि ने देश के सपूतों को क्या संदेश दिया है? कि कवि ने देश के सपूतों को क्या संदेश दिया है? तो कवि कहते हैं कि हमारा देश अब स्वतंत्र हो चुका है, हमें जन जन तक स्वतंत्रता का संदेश पहुंचाना है, हमें ये स्वतंत्रता का लाभ उठाना है। और हर देशवासी बड़ी निराश हो चुके हैं, हमें उनमें एक नई आशा जगानी है, उनमें नए प्राण फूंकने हैं। कोई भी विकास के रास्ते हम सभी को मिलकर विकास के रास्ते खोजकर हमें हमारे देश का पिछड़ापन दूर करना है और एक नए युग का, एक नए भारत का निर्माण करना है। ठीक है। नंबर 3, हमारी राष्ट्रीय संपत्ति कौन कौन सी है? उसकी सुरक्षा के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? तो हमारी राष्ट्रीय संपत्ति रेलवे स्टेशन, राजकीय मार्ग, बाग बगीचे, नदियाँ, अभ्यारण्य, पुरातत्व संबंधी, ये सब हमारी राष्ट्रीय संपत्ति। हमें हमारी राष्ट्रीय संपत्ति के लिए नए नए नियम बनाने होंगे। राजकीय मार्गों पर कुछ तोड़ फोड़ हुई हो तो उसकी मरम्मत के लिए हम पत्र लिखेंगे। पेड़ पौधों का नुकसान होने से हम बचाएंगे। जो कोई पेड़ पौधा काट रहा होगा उसे भी हम रोकेंगे, उस पर कड़क नियम बनाएंगे। रास्ते को और हमारे देश को हम स्वच्छ रखेंगे। रेलवे स्टेशन और सार्वजनिक स्थलों पर हम गंदगी न फैलाकर हम लोगों के दिलों में एक नई चेतना लाएंगे। हम पशुओं का वध करने से रोकेंगे। चलो बच्चों, अब हम स्वाध्याय के प्रश्नों की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उसमें प्रश्न 1, कवि माहेश्वरी जी धरा के अमर सपूतों से क्या चाहते हैं? ये जो प्रश्न है ये हमारी पूरी कविता पर आधारित है। कवि माहेश्वरी जी धरा के अमर सपूतों से क्या चाहते हैं? कवि माहेश्वरी जी देशवासियों से कह रही है कि सदियों की गुलामी के बाद हमारा देश आज़ाद हुआ है। देश के युवक स्वतंत्रता के बाद अपने नए तरीके से देश का निर्माण करें, लोगों के जीवन में नया उत्साह भरें, उनमें नए प्राण फूकें और उनमें नए प्राण का संचार करें। युग युग से जो मुरझाए फूल हैं, जो लोग निराश हो चुके हैं, उनमें नई मुस्कान भर दें। मंगलमय वाणी से संसार रूपी उद्यान को गुंजित करें। तरह तरह का ज्ञान प्राप्त कर देश का भविष्य उज्जवल बनाए। यही हमारे कवि माहेश्वरी जी धरा के अमर सपूतों से कहना चाहते हैं। प्रश्न नंबर 2, कवि नई मुस्कान कहाँ देखना चाहते हैं? कवि नई मुस्कान कहाँ देखना चाहते हैं? दिलों के फूल स्वतंत्रता के प्रकाश में खिले हैं। सदियों की गुलामी के बाद अंधेरे से आज हम सभी का जीवन प्रकाश की ओर जा रहा है। हम आज़ाद हो चुके हैं। अब हम अपने तरीके से देश का निर्माण कर सकते हैं। विदेशी शासक ने लोगों पर जो अत्याचार, जो जुल्म किए थे, उन जुल्मों और अत्याचार को सहते सहते लोगों में एक उदासी सी छा चुकी है। एक तरह से वह मुरझा गए हैं। उनमें हमें नया जीवन देना है। ऐसे मुरझे हुए दिलों में हमें फिर से नए जीवन का संचार कर उनमें एक आशा जगानी है। इस तरह कवि कहते हैं कि कवि देखना चाहते हैं कि सभी के हृदय में नई मुस्कान हो। चलो बच्चों, प्रश्न नंबर 3, देश के नवनिर्माण के लिए आप क्या क्या करना चाहेंगे? हम पूरी कविता पढ़ चुके हैं और समझ चुके हैं। हम भी एक देश के नागरिक हैं, हमारा भी देश के प्रति कुछ कर्तव्य है। तो आप देश के नवनिर्माण के लिए क्या क्या करना चाहेंगे? आपके मन में क्या विचार है? तो इस प्रश्न का उत्तर आपके विचारों के आधार पर लिखना है। इस प्रश्न का उत्तर आपको खुद लिखना है।
फिर प्रश्न नंबर 3 देखो, इस कविता में कौन कौन सी बातें हैं जिन्हें तुम अपने जीवन में उतारना चाहोगे। इस कविता में कौन कौन सी बातें हैं, आपको इस कविता में क्या अच्छा लगा और जीवन में उतारने जैसी क्या बातें हैं, तो वो आपको लिखनी है। इस प्रश्न का उत्तर भी आपको खुद लिखना है। प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर 4 आपको खुद लिखने हैं अपने तरीके से, ठीक है। चलो बच्चों, हमारा आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है, हम फिर मिलेंगे, ठीक है।